Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. और आज स्टूडेंट हम SSC CGL के लिए ज्योग्राफी का सेशन करते हैं स्टूडेंट. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम, राइट? ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. ओके, फॉर SSC CGL 2024 के लिए स्टूडेंट अबीपेडिया एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपके लिए एक कंबाइंड कोर्स लेकर आया स्टूडेंट आपके लिए, राइट? जो ओनली एंड ओनली 4999 में है स्टूडेंट. आप प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू माइक्रो कोर्सेज स्टूडेंट. आप SSC CGL के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबको आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट? इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, ठीक है जी. और इवन स्टूडेंट अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है, राइट, उनको कोई डाउट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोई कोर्स ही परचेज करना है तभी आप कॉल करो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको कोई भी डाउट है, राइट, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपसे कोई भी ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि इसमें मुझे टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है, या वैसे आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे आपकी कोई पर्सनल प्रोफेशनल कोई प्रॉब्लम है, राइट, आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो भी आप गाइडेंस ले सकते हैं स्टूडेंट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आप कॉल कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, तो टॉपिक कवर करेंगे स्टूडेंट हमारी इंडियन ज्योग्राफी के, राइट? इंडियन ज्योग्राफी के हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? उनको हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, ठीक है जी. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट. क्वेश्चन को पढ़िए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, राइट? आंसर कीजिए स्टूडेंट, आंसर कीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट यहाँ पे. हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट. क्वेश्चन पुट किया उसने वेस्टर्न घाट से, ठीक है? आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट हमारे दो घाट है इंडिया में, ठीक है? अगर आप पेनिनसुलर इंडिया की बात करो तो हमारे दो घाट है. एक है हमारा ईस्टर्न घाट, इस साइड वेस्टर्न घाट सॉरी, और एक है हमारा इधर वाली साइड ईस्टर्न घाट, ठीक है? एक माउंटेन की चेन है स्टूडेंट ये, ठीक है? उस पे क्वेश्चन है. अब पढ़ो, कहता हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. यहाँ पे उसने पूछा है कि ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है ये वाला और हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है, इनके ऊपर और हमारे ईस्टर्न घाट के ऊपर कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, ये क्वेश्चन पुट किया उसने. फॉरेस्ट पे क्वेश्चन पुट किया स्टूडेंट उसने, राइट? फॉरेस्ट के बारे में पूछा उसने कि फॉरेस्ट कौन से मिलते हैं हमारे वेस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न घाट पे, अंडमान निकोबार पे. तो पहला ऑप्शन कहता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकेंड ऑप्शन कहता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. थर्ड कहता है मैंग्रोव फॉरेस्ट. एंड डी ऑप्शन इज कॉनिफोरस फॉरेस्ट. सी हियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्या है, कोस्टल रीजन है, ये कोस्टल रीजन है स्टूडेंट, राइट? एंड यू नो दैट कि इंडिया में बारिश मतलब मॉनसून सीजन में बारिश बहुत होती है, और सबसे पहले बारिश यहीं पे क्या होती है, यहाँ पे रेनफॉल यहीं से स्टार्ट होती है, हमारे इन्हीं घाट्स पे सबसे पहले आती है, राइट? कोस्टल रीजन है इसलिए स्टूडेंट यहाँ का क्लाइमेट जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट ड्राईनेस का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है ना. तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट तो आप कट ही कर दीजिए, राइट? अच्छा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट ये हमें माउंटेन्स पे मिलती है तो ये भी कट हो गया, ठीक है? तो मतलब हमारे हिमालयन रीजन में मिलते हैं, राइट? बहुत हाई एल्टीट्यूड पे मिलने वाले हैं ये, ठीक है? यहाँ इतना हाई एल्टीट्यूड नहीं है यहाँ पे. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमें फॉरेस्ट मिलते हैं वो मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. कौन से मिलते हैं स्टूडेंट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, नाम से पता चल रहा है ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल मतलब, ट्रॉपिकल मतलब ये हमारा अर्थ है, ठीक है? ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, राइट? तो ये जो रीजन है 0 से 30 साउथ और 30 हमारा नॉर्थ, ठीक है, इसके बीच का ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हमारा ट्रॉपिकल रीजन. तो यहाँ पे जो मिलने वाले फॉरेस्ट है उनको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट.
और एवरग्रीन जो हमेशा सदाबहार क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। सदाबहार ग्रीन का मतलब क्या है भाई? मतलब आप मेरे से क्वेश्चन पुट करोगे कि मैम उनके जो लीव्स हैं वो कभी शेड ऑफ नहीं होते, वो कभी नहीं गिरते, कभी वो फॉल डाउन नहीं होते, कभी वो ड्राई नहीं होते, देन माई आंसर इज नो। ऐसा नहीं है स्टूडेंट। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि जो भी स्पीसी वहां पे ग्रो कर रखी है, जो भी स्पीसी वहां पे ग्रो कर रखी है, वो एक ही सीजन, उनमें एक सीजन नहीं है पर्टिकुलर जब वो अपनी लीव्स को शेड ऑफ करे। ठीक है, सारी जो स्पीसीज है ना स्टूडेंट, उसका अलग अलग टाइम है लीव्स को शेड करने का, राइट। शेड ऑफ करने का मतलब कि हर एक प्लांट जो है वो अलग सीजन के अंदर अपने पत्ते गिराएगा। जैसे अभी आप देखो दिसंबर जनवरी आएगा, आप देखोगे कि यहाँ पे सारे जितने भी ट्रीज हैं उनके लीव्स जो हैं वो ड्राई हो के नीचे गिरना शुरू कर देंगे, जिसको हम पतझड़ ऋतु भी कहते हैं, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। इसलिए ऑल ओवरऑल आपको जो है ना, अगर आप ऊपर से देखोगे आपको ग्रीनरी नजर आएगी ओवरऑल, बिकॉज हर एक प्लांट का अपना एक सीजन है, अपनी एक ऋतु है पतझड़ की। इसलिए आपको ओवरऑल जो फॉरेस्ट होगा वो आपको ग्रीन ही नजर आएगा। ठीक है जी। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यही फॉरेस्ट स्टूडेंट हमारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे हमें ये फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, हमारा इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, साउथ इंडिया, दैट्स वाई हमारा ये जो है, इसीलिए हम यहाँ पे इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कह रहे हैं। ओके जी, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। तो सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। अच्छा, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नेम एज दक्षिण गंगा। उत्तर की गंगा कौन सी है? हमारी खुद की गंगा, जिसका नाम ही गंगा है ना। तो दक्षिण गंगा कौन सी है स्टूडेंट? पहला ऑप्शन है गोदावरी, फिर कृष्णा, कावेरी, महानदी। अगर आप ये चारों देखो ना, तो ये चारों ही हमारी पेनिनसुलर रिवर की क्या है, हमारी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमारी गोदावरी है वो पहले यहाँ से निकलती है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, फिर हमारी कौन सी है? कृष्णा, फिर हमारी कावेरी, और फिर हमारी इधर से ये वाली महानदी रिवर। ठीक है, तो जो हमारी कृष्ण गोदावरी रिवर है ना स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। इट इज लॉन्गेस्ट, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर स्टूडेंट, इट इज लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इट इज लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ओके, और इसको दक्षिण की, मतलब हमारा जो दक्षिण भारत है उसकी दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। इट इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है स्टूडेंट, हमारी इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है स्टूडेंट नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक रीजन से ये निकलती है स्टूडेंट, राइट। और ये बे ऑफ बंगाल में जाके क्या करती है? गिरती है। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में ये क्या करती है अपना। ठीक है जी, तो गोदावरी रिवर वी कॉल्ड इट एज द दक्षिण गंगा। ओके जी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, दो गंगा है स्टूडेंट, एक तो हमारी ओरिजिनल गंगा जिसको हम गंगा माता ही बोलते हैं ना, गंगा रिवर ही बोलते हैं, और एक हमारी दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? हम गोदावरी को बोलते हैं, जो हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में ये अपना पानी यहाँ पे सी में आके मिल जाती है। ठीक है जी, ओके, ठीक है। हाँ जी, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कीजिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल, अब इसने क्वेश्चन पुट किया स्टूडेंट वाटरफॉल के ऊपर। ठीक है, विच इज इनसाइड ए कॉफी एस्टेट, कहता कॉफी एस्टेट के अंदर है, इज लोकेटेड इन द चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, आपको पता है साउथ इंडिया के अंदर कितने सारे बहुत ही सुंदर सुंदर, इतने ब्यूटीफुल वाटरफॉल हैं। ठीक है, उसी में से एक पे ऊपर इसने क्वेश्चन पुट किया। अच्छा, अच्छा, उस वाटरफॉल का हमें नाम बताना है। पहला कहता है दूध सागर फॉल, हैबी फॉल, फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा नौखाली लिकाई फॉल, एंड लास्ट वन इज अवर भीमलत फॉल। ठीक है, तो अब आप मुझे आंसर इसका बताइए। ठीक है, बहुत इजी है स्टूडेंट। ठीक है, जिन्होंने भी थोड़ा वाटरफॉल के बारे में पढ़ा होगा वो इसका आंसर पक्का कर देंगे। हाँ जी, आंसर कीजिए स्टूडेंट।
ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा हैबे फॉल। क्या हैबे फॉल इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। ये हमें मिलता है स्टूडेंट कैमनगुंडी। कैमनगुंडी एक प्लेस है स्टूडेंट, कहाँ पे, हमारे कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे हमें ये वाटरफॉल देखने को मिलता है स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, ये जो वाटरफॉल है ना स्टूडेंट, ये कॉफी कॉफी एस्टेट के अंदर लोकेटेड है। ये कॉफी स्टेट के अंदर क्या है, ये लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है हमें, कैमना गुंडी एक प्लेस है, वहां पे हमें ये मिलता है। ठीक है, ओके ओके, हैवी फॉल आपको याद रखना है। ओके, फोर्थ ऑप्शन कीजिए स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए फोर्थ क्वेश्चन। सॉरी स्टूडेंट, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन द इंडिया। प्लंज मतलब इस तरीके से पानी वो गिरता है और फिर नीचे खड्डे में वो इकट्ठा हो जाता है, मतलब ऊपर से पानी इस तरीके से गिरता है, नीचे एक खड्डा सा होता है उसमें गिरता है, उसको हम प्लंज वाटरफॉल कहते हैं। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। सेकंड हाईएस्ट पूछा स्टूडेंट उसने, तो देन आंसर आपको सबको ही पता होगा स्टूडेंट, दैट इज अवर जॉग वाटरफॉल। जॉग वाटरफॉल, इरिप्पू वाटरफॉल, जंग सुने नहीं, सेकंड लार्जेस्ट इज अवर जॉग वाटरफॉल। ठीक है, तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट, जो जॉग वाटरफॉल है वो कहाँ पे है स्टूडेंट हमारा, कहाँ पे है स्टूडेंट बताना। कर्नाटका के अंदर, ये दिस इज ऑल्सो इन कर्नाटका। ठीक है, ये भी हमारा कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर है स्टूडेंट, जॉग वाटरफॉल। ठीक है जी, ओके, क्लियर है स्टूडेंट आपको। ये भी हमारा कहाँ पे लाई करता है, कर्नाटका के अंदर लाई करता है स्टूडेंट, ये वाटरफॉल भी। ठीक है, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है स्टूडेंट, कभी मौका मिले आप ज़रूर विजिट करना इसको। ठीक है, ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट, अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल, ये क्वेश्चन भी वाटरफॉल पे ही है। कहता इज लोकेटेड ऑन द लेह मनाली हाईवे इन हिमाचल प्रदेश। अब इसने वाटरफॉल पूछा है, कहता लेह मनाली हाईवे पे आपका कौन सा वाटरफॉल लाई करता है, उसके बारे में पूछा है इसने। तो पहला ऑप्शन कहता है दूध सागर, दूसरा कहता है भीमलत, तीसरा कहता है रेला, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट। फोर्थ ऑप्शन है हमारा चित्राकूट, चित्राकूट वाटरफॉल। जी, अब बताइए आप करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है हमारा रेहला वाटरफॉल। कभी आप मनाली जाओ, ले मनाली जाओ, रास्ते में आपको क्या मिलेगा, रेहला वाटरफॉल मिलेगा स्टूडेंट। एंड दिस इज वाटरफॉल इज वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल स्टूडेंट, बहुत ही सुंदर ये वाटरफॉल है स्टूडेंट। ओके, रेहला वाटरफॉल ऑलमोस्ट ये रोहतांगला पास है ना जो हमारा, वहाँ पे पास में ही है ये रोहतांगला, जो हमारा पास है ना स्टूडेंट, वहाँ पे है। ठीक है, जो रोहतांगला पास है हमारा, वहीं पे ये उसी के करीब करीब पड़ता है। ठीक है जी, ओके, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट, अटेम्प्ट कीजिए सिक्स्थ क्वेश्चन। सी हेयर स्टूडेंट, पढ़ते नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन को समझना है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके, ठीक है जी। हाँ जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर, अब क्वेश्चन ग्लेशियर पे स्टार्ट हो गया। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। कहता है ऐसा कौन सा ग्लेशियर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ऐसा कौन सा ग्लेशियर है, कहता है जो लोकेटेड है वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड हो जाती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो एंड हो जाती है, ऐसा कौन सा ग्लेशियर है। तो एक ही ग्लेशियर है स्टूडेंट, दैट इज अवर सियाचिन ग्लेशियर।
है ना, जिस पे इंडिया की आर्मी बैठी हुई है, राइट। वन ऑफ द हाईएस्ट यहाँ पे आप कह सकते हो बैटल ग्राउंड भी है हमारा, कारगिल वॉर हुआ था यहाँ पे, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, राइट। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लाई करता है स्टूडेंट, राइट। ओके, ओके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली विस्कस एंड डिफॉर्मिंग रीजन ऑफ द अपर मेंटल विच लाइज जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर। कहता लिथोस्फीयर के नीचे है। तो स्टूडेंट अगर आप देखो, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स है ना, वैसे ही हमारे अर्थ के जो इनर स्ट्रक्चर है उसकी भी लेयर है। सबसे ऊपर कौन सी है हमारी? लिथोस्फीयर। सबसे ऊपर कौन सी है? लिथोस्फीयर। और इसके नीचे कौन सी है हमारी? मेंटल। दूसरे वाला मेंटल स्टूडेंट, ये वाला मेंटल। और फिर हमारी क्या आ जाती है? कोर। ठीक है, 3 मेन हमारी लेयर्स है स्टूडेंट। हालांकि जो कोर है वो भी डिवाइड है आगे फर्दर, एक हमारी आउटर कोर है और एक हमारी इनर कोर है। यस और नो? यस, ठीक है। तो जो लिथोस्फीयर है और जो हमारी जब मेंटल स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक हमारे और भी लेयर है, यहाँ पे एक और भी लेयर है स्टूडेंट। दैट लेयर वी कॉल्ड इट एज द, हाँ जी, ऑप्शन बताइए आप कौन सा करेक्ट है इसमें से? दैट इज एस्थीनोस्फीयर। दैट इज एस्थीनोस्फीयर। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा समझते हैं इलेबोरेट फॉर्म में, देखिए। यहाँ पे समझ, ऊपर हमारे क्या है? यहाँ पे हमारे माउंटेन्स, ओशियंस वगैरह, ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, फिर हमारी एक नीचे लेयर पड़ती है जिसको हम क्या कहते हैं? मेंटल। ठीक है, फिर हमारी पड़ती है आउटर कोर और फिर हमारी पड़ती है इनर कोर। ठीक है, जो मेंटल है, जहां पे हमारा लिथोस्फीयर खत्म होता है और जहां पे हमारी मेंटल स्टार्ट होती है, वहां पे एक और लेयर है स्टूडेंट, दैट वी कॉल्ड एस्थीनोस्फीयर। दैट वी कॉल्ड एस्थीनोस्फीयर। ठीक है, इसी के बारे में हमारे क्वेश्चन से पुट किया उसने, यहीं से उसने हमें क्वेश्चन पुट किया। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, दोबारा से पढ़िए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली विस्कस। कहता बहुत ही ज्यादा हाईली विस्कस है। ठीक है, विस्कस समझते हो ना, जिसकी डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो? कम हो, राइट। मतलब कि इतना ज्यादा सॉलिड लेयर नहीं है जो हमारी एस्थीनोस्फीयर है। ठीक है, एस्थीनोस्फीयर है हमारी लिथोस्फीयर और इसके बीच में, वो क्या है? हाईली विस्कस है, मतलब कि इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है। एंड डीफॉर्मिंग रीजन ऑफ अपर मेंटल वी जस्ट लाई बिलो द लिथोस्फीयर। सी हियर स्टूडेंट, जो हमारा एस्थीनोस्फीयर है ना, इसको आप ऐसे कह सकते हो जैसे कोई मेल्टिंग हमारा प्लास्टिक हो। तो आप ऐसे समझ सकते हो मेल्टिंग प्लास्टिक हो। तो स्टूडेंट जितना भी हमारा अर्थ के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन होता है और उसके अंदर जो भी लावा बाहर आता है, जो मैग्मा उसमें से बाहर आता है, वो सारा इसी लेयर में से बाहर आता है, इसी एस्थीनोस्फीयर से ही बाहर आता है मैग्मा सारा, हमारी अर्थ के क्रस्ट पे। ठीक है, और इवन जो एस्थीनोस्फीयर है, ये बिल्कुल ऐसी है स्टूडेंट, ऐसी है जैसे कोई मेल्टिंग प्लास्टिक हो और इसके ऊपर हमारी जो प्लेट्स हैं कॉन्टिनेंट्स की, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं ना, नॉर्थ कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरेशियन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, राइट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब के सब क्या कर रहे हैं इस स्थिनोस्फीयर के ऊपर? जैसे हमारी, जैसे हम पानी के ऊपर प्लेट्स नहीं तहराते, बिल्कुल मतलब आप फ्लोट करवा लो एक तरीके से, तो बिल्कुल वैसे ही फ्लोट कर रही है स्टूडेंट ये। ठीक है जी। तो ये जितनी भी प्लेट्स हैं हमारी, जितनी भी हमारी प्लेट्स हैं, वो सब इसी के ऊपर टिकी हुई है स्टूडेंट, इस एस्थीनोस्फीयर के ऊपर। ठीक है, जितनी भी हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जितनी भी हमारी स्टूडेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ना, वो सब इसी एस्थीनोस्फीयर के ऊपर है। ओके जी, ठीक है जी, समझ आया आपको ये बात मेरी? राइट, आई होप कि आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एस्थीनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, अब मेंटल,
ठीक है, मेंटल के भी 2 पार्ट है स्टूडेंट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर हमारा आउटर कोर और फिर हमारा इनर कोर। ओके, ठीक है जी। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो 8th क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट आपका। कहता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द लैंड मास विच इज बाउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड। तीनों साइड अगर सी हो हमारा तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आप इंडिया का पेनिनसुलर देखिए स्टूडेंट, तीनों तरफ पानी है, इधर भी इधर भी इधर भी, इसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, है ना। फिर आगे देखिए, 9th क्वेश्चन पढ़िए। कहता मांजुली, मांजुली के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी कई बार लेक्चर्स में समझाया है। कहता मांजुली विच इज द लार्जेस्ट inhabited riverine island in the world is located in which of the following state। ठीक है, मांजुली के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर ऊपर से जब आती है तो ये इतनी बड़ी, इसका इतना बड़ा कैचमेंट एरिया स्टूडेंट, और ये ऊपर से इतना बड़ा ज़्यादा सेडिमेंट लेकर आती है। इसने रिवर ने अपने बीचों बीच एक ना आइलैंड बना लिया स्टूडेंट, इसको मांजुली आइलैंड कहते हैं स्टूडेंट, एंड दिस आइलैंड इज वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस पे पूरी पूरी हमारी पॉपुलेशन बसी हुई है स्टूडेंट। ह्यूमन बीइंग रिवर के अंदर अंदर इस माजुली रिवर के ऊपर रहते हैं स्टूडेंट, इस माजुली आइलैंड के ऊपर रहते हैं। और ये कौन से स्टेट में पड़ती है? आसाम के स्टेट में पड़ती है स्टूडेंट। ठीक है जी, ओके ओके। 10th नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। कहता द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मेजर प्लेट्स अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। कितनी मेजर प्लेट्स हैं स्टूडेंट हमारे? अभी मैं प्लेट की बात कर रही थी ना, तो बताइए कितनी प्लेट्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप करोगे करोगे स्टूडेंट, पक्का करोगे, मुझे आई नो। हाँ जी, तो कितनी है स्टूडेंट बता दीजिए, तो कितनी है? 9 प्लेट्स हैं स्टूडेंट। अच्छा, ये नीचे थोड़े से ना ऑप्शन आई थिंक गलत लिखे गए। यहाँ पे ऑप्शन आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 12 और फिर हमारा आएगा 14। तो अब आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन। वैसे करेक्ट ऑप्शन लिखा ही हुआ है 9 जो है स्टूडेंट, सॉरी 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 9 नहीं है स्टूडेंट, सॉरी सॉरी। इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारा सी, दैट इज 7। एक मिनट, 7, 9, 7, 8, 10। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा 7। 7 स्टूडेंट हमारे मेजर क्या है, हमारी प्लेट्स हैं। कौन कौन सी प्लेट्स हैं मेजर, बताओ जरा थोड़ा सा मुझे, कौन सी हैं? लिखते हैं एक एक करके। पहली नॉर्थ अमेरिका, राइट। दूसरी साउथ अमेरिका। थर्ड वन बताओ, थर्ड वन बताओ स्टूडेंट, अफ्रीका, राइट। फोर्थ बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ, अंटार्कटिका। कौन सी है? अंटार्कटिका। और बताओ, फिफ्थ बताओ, फिफ्थ बताओ, यूरेशियन, राइट, यूरेशियन। और बताओ कौन सी है? पैसिफिक, राइट, पैसिफिक। पैसिफिक तो सबसे बड़ी प्लेट है ना हमारी, पैसिफिक। तो एक ही रहेगी स्टूडेंट, बता दो फटाफट कौन सी, और कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलिया, राइट, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया मेजर प्लेट नहीं है स्टूडेंट, इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इंडो ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट है वो हमारी 7 मेजर प्लेट्स में से एक है, याद होगी। तो 7 मेजर प्लेट है स्टूडेंट हमारी, कौन कौन सी? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरेशियन, पैसिफिक एंड अवर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? हमारी पैसिफिक प्लेट। ठीक है जी, ओके, क्लियर है आपको। 11th नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट। कहता है इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विच विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन सी कंट्री से करती है? दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज अवर बांग्लादेश। बांग्लादेश से स्टूडेंट हमारा सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, हमारा क्या है स्टूडेंट, हमारा बाउंड्री है। कितने किलोमीटर है बताना जरा, कितने किलोमीटर है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, कितने किलोमीटर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है जी, तो बांग्लादेश। डी ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? आई थिंक सो कि आपको डी ऑप्शन दिखा ही नहीं है ना, बट कोई ना, बांग्लादेश।
ओके, बांग्लादेश जो है उसे हमारी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पाकिस्तान है या चाइना है, नहीं, बांग्लादेश के साथ है स्टूडेंट, क्योंकि उसके तीनों साइड जो है वो इंडिया के साथ मिलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है जी। हाँ जी, 12th नंबर क्वेश्चन कीजिए। कहता था चैलेंजर डीप विच इज द डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द अर्थ्स ओशियन इज सिचुएटेड इन, ये तो आपको सबको पता होगा, दैट इज अवर मैरियाना ट्रेंच, दैट इज अवर मैरियाना ट्रेंच। ठीक है जी, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए नैरो एरिया ऑफ वाटर स्टूडेंट दैट कनेक्ट्स टू लार्ज एरियाज ऑफ वाटर और सी और ओशियन, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई एक कंट्री है, यहाँ पे एक कंट्री है, ठीक है, इसके बीच में कोई नैरो स्पेस है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बताओ, बताइए फटाफट, इसको हम क्या कहते हैं? दैट वी कॉल्ड स्ट्रेट। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है स्ट्रेट, फोर्थ ऑप्शन है गल्फ, नहीं गल्फ नहीं कहते स्टूडेंट, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को या फिर सी को या फिर ओशियन को आपस में जोड़े, ठीक है, वो नैरो एरिया ऑफ वाटर, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है जी, ओके। तो 14 नंबर क्वेश्चन कीजिए। कहता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट लाइज अंडर वाटर डायरेक्टली ऑफ शोर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बताओ, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट लाइज अंडर वाटर डायरेक्टली ऑफ द शोर। सी एयर स्टूडेंट, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद यहाँ से हमारा पानी शुरू हो जाता है, ठीक है, और फिर हमारा नीचे की तरफ इस तरीके से प्लेट नीचे की तरफ सबमर्ज हो जाती है, मतलब जिसको हम डीप ओशन कहते हैं, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, ऑफ शोर, जहां से हमारा ऑफ शोर, ये हमारा मान लो ये शोर है हमारा, जहाँ पे सी का पानी आ रहा है बिल्कुल हमारे उसके लेवल के ऊपर, वॉट हमारे लैंड के, और ये जो स्लाइड मतलब बिल्कुल स्लोप होती है, जेंटल स्लोप होती है, नीचे की तरफ जाती जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी हमारी कोरल रीफ्स होती हैं, ज्यादातर जो फ्लोरा एंड फ्यूना है, वो सब हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, ये कहीं पे छोटी होगी, कहीं पे बड़ी होती है, ठीक है, किसी किसी कोस्ट पे ज्यादा बड़ी होती है, कहीं पे थोड़ी कट कम होती है, ठीक है, ओके, ये वेरी करती है स्टूडेंट। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं उसको हम। तो 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टच इज द बॉर्डर ऑफ चाइना, चाइना के बॉर्डर को टच करने वाला डिस्ट्रिक्ट बताना है स्टूडेंट आपको हिमाचल का, तो कौन सा है स्टूडेंट बताना मुझे। कहता है किन्नौर, चंबा, सिरमौर, कुल्लू, ठीक है, बताइए, लास्ट ऑप्शन है कुल्लू। ठीक है, कुल्लू का तो सबको पता होगा कि नहीं, कुल्लू तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो बताइए कौन सा है? तो दैट इज अवर किन्नौर। किन्नौर के अंदर स्टूडेंट एक ना विलेज है दैट वी कॉल्ड चितकुल, चितकुल जो है ना वो हमारा लास्ट इनहेबिटेड विलेज है स्टूडेंट, ठीक है, हमारा हैबिटेट है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं, और वो लास्ट विलेज है स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद हमारा बॉर्डर शुरू हो जाता है किसका? चाइना का। ओके जी, ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, सीरियसली मेरे पर्सनल व्यूज थे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था ये। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, ओके, ओके जी, ओके। तो अभी हम सेशन करते हैं ओवर, बट बिफोर दैट डियर स्टूडेंट, आप लीव नहीं करोगे अभी फिलहाल, अभी एक बार रुकिए आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप देखने के बाद सेशन ओवर कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको जाना है अभी पीडिया पे, राइट, आपको अगर माइक्रोवर्स का एक्सेस चाहिए तो आप जाओगे अभी पीडिया पे, एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हो, चूज़ एग्ज़ाम कीजिए। चूज़ एग्ज़ाम जाने के बाद स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपको करनी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी, एसएससी सीजीएल की, तो लो जी, एसएससी सीजीएल पे क्लिक करोगे और आपकी ये साइट खुल जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट आप एसएससी सीजीएल के लिए टायर 1 की, टायर 2 की, ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज, जर्नल स्टडी, आप सब चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं।
और अब आपको क्लिक करना है माइक्रोवर्स के ऊपर, राइट। माइक्रोवर्स पे क्लिक करना है, फिर हमारे माइक्रो कोर्स में जाके यहाँ पे करना है स्टूडेंट अपना नंबर रजिस्टर, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको पढ़नी है जर्नल स्टडी एसएससी सीजीएल के लिए, तो ये लीजिए जी जर्नल स्टडी। आप यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी आपको रेडी करनी है, तो ये देखिए इंडियन पॉलिटी आप रेडी कर सकते हैं स्टूडेंट। इसमें आपको क्लास लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, ये देखिए 1 2 3 लेक्चर्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, राइट। ये सब कुछ आप रेडी कर सकते हैं स्टूडेंट, ओके। बहुत ही ईजिली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट, ओके। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो दिस इज़ अवर माइक्रोवर्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी है, कोई टॉपिक सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके जी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ मैं ये सेशन करती हूँ ओवर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।